नमस्कार। मैं पूर्ण गुरु अजीत सिंह शिव शक्ति दरबार जिला मैनपुरी से उत्तर प्रदेश से इंडिया। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं अभी फेसबुक पे, जो कि कुछ तांत्रिक है। ठीक है, उन्हें तांत्रिक बोलते हैं, भगत बोलते हैं, और मस्जिद में अगर बैठे होते तो उनको मौलाना बोलते हैं। एक उन्हीं में से एक मौलाना का वीडियो है। देखिए, आप मंदिर में बैठ तो सकते हैं, अगर आपके पास शक्तियाँ नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सिद्धियाँ नहीं है, और आपके पास ऊपर वाले भगवान यानी भगवान भोलेनाथ का हाथ नहीं है, और उनके साथ में सभी भगवान आपके पास होना चाहिए। अगर यह नहीं है आपके पास, और उनके जो कि अस्त्र शस्त्र चलाने का आपको अधिकार होना चाहिए। जब भी हम किसी भी ऐसे परेशान व्यक्ति जिसको ऊपरी बाधा ने पकड़ रखा है, जैसे अघोरी, मसान, जिंद, ब्रह्म राक्षस, कोई देव देव तब पकड़ता है जब आपके घर में सेवा उनकी बंद हो जाती है। तब वह देव आपके गलत चलने लगते हैं और आपको परेशान करने लगते हैं। वही देव जो आपके अच्छे में चल रहे थे, वही आपके बुरे में चलने लगते हैं। उनको भी मैं हटाने की दम रखता हूँ, क्योंकि वे देव है तो उनको रोक दे के आपकी जो समस्या है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और उनको हटा दिया जाता है। बाधा मुक्त करके आपके ऊपर पुनः नहीं आएंगे और वह आपके अच्छे में चलने लगते हैं। इसके साथ में, जैसे ही मैंने बोला है पहले, अभी भी बोलता हूँ, आप सदा के लिए सही होंगे। यहाँ से आपकी आने वाली पीढ़ी, ये आज की पीढ़ी और आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे, उनके भी बच्चे कभी भी किसी प्रकार से प्रेत बाधा से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे दरबार से आपको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, जो कि आपके लिए सदा के लिए रहता है। वह आप किसी भी ऐसे तांत्रिक या भगत जिसके आज्ञा चक्र खुला हो तो देख सकता है। हाँ, अब आज्ञा चक्र की बात की है तो ये भी सुन लीजिए। आज्ञा चक्र खुलना आज के दौर में इसे मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। अगर किसी का आज्ञा चक्र खुल जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह एक बहुत बलवान और शक्तिशाली इंसान या मानव है। आज्ञा चक्र एक आपका अधिकार है, ताकि आप इन लोगों को देख सके, अपना बचाव कर सके। बस इसके लिए भगवान भोलेनाथ और माता श्री ने सबको त्रिनेत्र दिया है। जो जागृत कर लेता वो इनको देख सकता है, पर शक्तियाँ मिलना ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के पास शक्तियाँ हो। बस आपको देख सकता है, बता सकता है, इससे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। उसी को हम भगत कहते हैं। भगत कुछ अंधे हैं, कुछ भगत ऐसे हैं एक दो जो देख सकते हैं, बाकी मोस्टली ज़्यादातर अंधे ही पाए गए हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ और मेरा दरबार ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो भक्तों के पास आदमी जा रहा है, मैंने देखा, खुद स्वयं मैं जाता हूँ, जहाँ भी सुनता हूँ, फील्ड पे रहता हूँ मैं। फील्ड का मतलब मैं फील्ड करता हूँ। जहाँ भी भगत पता चलता भगत है, उस जगह पे ये भगत है, मैं अभी भी जाता हूँ, शांति से बैठता हूँ, वहाँ पे जाके उनकी क्रिया देखता हूँ, किस हिसाब से वो क्रिया कर रहे हैं। ज्यादातर मैंने देखा कि अंधे ही भक्त है, वो सिर्फ भोग देते हैं भगवान को रख के और बस मारा पीटी करते हैं। मैं और इस दरबार में कभी भी किसी भी लेडीज, जेंट्स या किसी व्यक्ति या बच्चे को छुआ नहीं जाता है, टच नहीं किया जाता है। और काफी दूर यहाँ से कम आप 5 मीटर 10 मीटर दूर रहिए। मैं सिर्फ बोलता हूँ, बस बोलूंगा, और भगवान के जो अस्त्र है, जिनको हम जैसे बोलते हैं सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण जी के पास है, वो हमें देते हैं अधिकार। विष्णु भगवान जी देते हैं हमें अधिकार। एंड उसके बाद में, सॉरी इंग्लिश निकल गई मुझसे, उसके बाद में माता जी के जो अस्त्र है उनको मैं ले सकता हूँ। यही एक पूर्ण गुरु का अधिकार होता है। किसी भी भगत के पास ऐसा नहीं है कि वो यह कर सके, क्योंकि वो भगत है। संतों के पास भी ऐसे शक्तियाँ नहीं पाई जाती है, पर मैं यह शक्ति रखता हूँ और यह
मेरे पास ओहदा जिसे बोलते हैं, जिम्मेदारी और भोले बाबा के द्वारा दिया गया है। पूरी दुनिया का मैं दूसरा पूर्ण गुरु। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा शिष्य आया परेशान, जिसपे अघोरी, मसान, जिन या अदर कोई है, तो जैसे ही वो आएगा और मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा, कि जमाने को दिखाना चाहिए कि हाँ कुछ है। जब मैं उसे मारूंगा तो उसे अपने शस्त्रों से मारूंगा, अस्त्रों से मारूंगा। आपको नहीं दिखेगा पर उसको दिखेगा जो मर रहा होगा। चिल्लाएगा, पूछूंगा और मारूंगा। जैसे मैं दावा अभी नहीं करता, ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ जब आप किसी को लेके आएंगे तो मैं जिसको मांगूंगा वो अस्त्र आएगा, उसी अस्त्र से उसका संहार करूंगा। दावा करता हूँ इस बात का कि मैं उसी अस्त्र से उसका संहार करूंगा। ये उसी को दिखेगा जिसपे प्रेत हो, या फिर जिसकी कुंडली खुली होनी चाहिए और जिसको दिखना चाहिए। अगर उसकी कुंडली भी खुली है, दिख भी रहा है, फिर भी उसको मुझे देखने के लिए और मेरे अस्त्रों को देखने के लिए शक्ति चाहिए, जो कि अगर कोई जिद पे आ जाता है तो उसको मैं प्रदान करूंगा। वो मुझे देख सकता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा करता है तो आप उन्हें नंबर लगा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। कोई परेशान है, कहीं आप जा रहे हो, किसी भी भगत में इतनी दम नहीं है कि कोई आपका मसान, जिन, ब्रह्म राक्षस मार सके, तो मैं बैठा हूँ, कर रहा हूँ। और बाकी आप सब जानते हैं, आप समझदार हैं, आप खुद सक्षम हैं फैसला लेने के लिए अपने परिवार के लिए। बाकी हर हर महादेव। नंबर लगाने के लिए मेरा नंबर है 8532014679। इस पे आप कॉल करके नंबर लगा सकते हैं और संडे की अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी हर हर महादेव, सब लोग खुश रहिए।